अब हेडिंग बनाइए मंत्रिपरिषद का गठन। अब गठन किस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन, ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान से पढ़ लिया आपने तो जब राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे अपन, है ना, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही चीजें लगभग वहाँ अप्लाई होती है। क्योंकि वहां पर मंत्रिमंडल का राज्य में प्रधान कौन रहेगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा वहाँ, ठीक है ना। अब लिखिएगा मंत्रिपरिषद का गठन। ध्यान रखना है कि आप सभी को याद है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। और प्रधानमंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और किसके कहने पर, प्रधानमंत्री। ठीक। अब ध्यान ये रखना है कि कितने मंत्री हो। अब अगर मान लो कोई सरकार हो तो जितने चाहे उतने सभी को मंत्री बना, तो ऐसा नहीं। तो 91 हुआ संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें घोषणा की गई कि जितने लोकसभा के टोटल सदस्य हैं उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। क्या बन सकते, कितने प्रतिशत, 15। तो आप बताइए लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, 545। तो 545 का 15% निकालिए, जो उत्तर आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। ठीक, ध्यान चाहो कैसे सोल्व कर सकते हो, आप मदद करेंगे। 3 हो गया, जाएंगे 25, ठीक है, 5 से फिर काट दो 109, ठीक है, तो ये जाएंगे 327 भागित 5 से देखो 30 और 2 बज गए 25.4 है, लगभग 66। ठीक है, 66 सदस्य। 545 टोटल मेंबर है, उसमें से केवल 66 ही क्या बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और हो सके तो इस पॉइंट को भी कम लिया जा सकता है, 5 से कम है तो पैसा भी मांग सकते हैं। ठीक, परंतु आप तो याद रखें 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक, ध्यान रखना। दूसरा, इसी संविधान संशोधन में जब राज्य के लिए पढ़ेंगे अपन, तो राज्य की जो कार्यपालिका रहेगी उसके सदस्य भी 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लो कोई छोटा राज्य उसमें कम मेंबर है, जैसे दिल्ली में केवल 70 विधायक, तब 70 का मान लो अपन 15% निकाला, कितना निकाला, तो ज्यादा जाओ, तो उसमें घोषणा की गई कि मिनिमम 12 सदस्य से कम, कितने, 12 मंत्री से कम नहीं बन सकते। ठीक, ध्यान रखना, लिखो। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे। विभिन्न श्रेणी, है ना, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, ऐसा रहता है। सबसे मुख्य रहता है मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, सबसे ज्यादा पावरफुल रहते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, लिखिएगा। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे। आगे लिखना, मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई। कैसे लिखो, मूल संविधान में इन मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन 91 वह संविधान संशोधन लिखा रहेगा। 91 संविधान संशोधन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों
लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। कितने प्रतिशत से अधिक होगी? 15%। नीचे लाइन से लिखना संविधान कैसे लिखा है? अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 और ये जो लिखा है ना, ये अगर आप और भी डिटेल से जानना चाहो तो लिखा है 75(1) काम, ठीक, 75(1) का में लिखा है, ध्यान रखना है। और खामे क्या लिखवा दिया? विधानसभा के सदस्य यानी राज्यों के, ठीक, ध्यान रखना। लिखो इसमें नीचे अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट लिखना, निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट लिखना, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अगला लिखिएगा मंत्रीगण, अगला पॉइंट, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ये तीनों पॉइंट में जो भी पॉइंट रहेंगे वो बता दूंगा आपको। मंत्रिपरिषद, अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता, लिखा था मैंने बोर्ड पे, डबल लिख देता हूँ, गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर ये लाइन समझ में आ रही हो तो मैंने बार बार बताया आपको कि किसी भी मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य, ठीक है ना, इसी लाइन के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ममता बनर्जी वाला भी जिक्र किया था मैंने आपको एक बार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई विधानसभा का चुनाव,
मतलब विधायक का चुनाव हार गए, तो विधायक का चुनाव हार गए तो क्या सीएम बन सकती है? नहीं बन सकती। तो वहाँ पर उन्होंने विधान परिषद के गठन की मांग की, लेकिन संसद ने मंजूर नहीं करी। तो फिर उन्होंने एक जगह से किसी का इस्तीफा दिलवाया अपनी पार्टी के व्यक्ति का, फिर वहाँ पर डबल चुनाव हुआ और चुनाव फिर वो जीती, परंतु 6 माह तक रह सकती है। तो 6 माह के दौरान उन्होंने नहीं कर पाया। आवाज मत करना भाई। देखो इसमें एक दूसरा पॉइंट क्या लिखा है वो पढ़ लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद कल्याण और देश उदाहरण के लिए देखो, राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि कोई मंत्री किस पद पर रहेगा, लेकिन वो किसके कहने पर चेंजेस हटाएगा? प्रधानमंत्री के। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान में अपने गृह मंत्री को अमित शाह, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि उनको अमित शाह को गृह मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिएगा। तो राष्ट्रपति से कहेंगे, राष्ट्रपति उनको इस्तीफा देने के लिए कहेंगे किससे? होम मिनिस्ट्री से, और होम मिनिस्ट्री से फिर प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उन्हें क्या बना देंगे? रक्षा मंत्री। सर प्रधानमंत्री जैसे रक्षा मंत्री थे, इनके भी वो होती है क्या समयावधि? कैसी समयावधि? 6 माह। कितने साल, मतलब कितने एक पद पर कितने महीने रह सकते हैं? साल जो भी 5 साल। प्रधान पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ क्या है? जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये मंत्री रहेंगे, और जैसे 5 साल की अवधि पूरी होती है नए इलेक्शन होंगे, नए मंत्री बनेंगे, फिर जिसको जो मंत्री पद दे प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति वो रहता है। राज्यसभा के तो 6 वर्ष। सर जैसे शिक्षा मंत्री है, राज्यसभा शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, ये अन्य मंत्री है, इनको वो प्रधानमंत्री मिलता है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति। इनका मतलब चुनाव होता है तो चुनाव क्या है? इनको लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना ही चाहिए। मतलब ये थे उनके सदस्य बनने के बाद ही बनाते हैं। अगर कोई मंत्री लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो फिर वो 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना नहीं पड़ता, और अगर नहीं बनता है तो उसे फिर त्याग पत्र। फिर क्या बता रहे हैं? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सब एक दूसरे से संबंधित है। सर ये तहसील का विधायक भी उसी 545 में आ जाता है। 545 में वो 230 में मध्य प्रदेश में आएगा। 230 में मध्य प्रदेश। हाँ विधायक में आएगा। संसद तो आ जाएगा ना उस 500। संसद का ये रोड मांगा जरूर आ रहा है 545। वो चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है। बन सकता है, धूमधाम से बन सकता है, क्योंकि वो लोकसभा सदस्य है। ठीक है, जैसे ज्योतिराज सिंधिया है, ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा के सदस्य है ना, तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। सर एक बार नॉलेज है डाउन की बात तभी थोड़ी सेट करेंगे। सर को सेटना नहीं ऐसे गंदे विचार तो आने नहीं चाहिए। सर का लेवल क्या है और अपना क्या है ये देखो पहले। सर ना ऐसे सवाल बार कर लो, बकवास मत करो। अगला पॉइंट लिखो। मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित करें। सर मंत्रियों को वे सब समय पर वेतन भत्ते प्राप्त। मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित करें। ठीक, अब कल लिखेंगे अपन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक, समय पर निर्धारित करें। कौन करेगा? संसद। तो सर वही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो फटाफट। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर परीक्षा में आ सकता है क्या सर? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। सर थोड़ा तो बात जल्दी को मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिमंडल को कैबिनेट मंत्री बोलते हैं ना। बताओ ठीक है, सर आपको हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत धन्यवाद। हाँ बता के लाइट मेरी क्लास का एंड तो कर दीजिए करो मेरे को। हाँ क्या पूछना है? ये